नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल से राहु मचाने वाला है महातहलका, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और अभी तक वो वृषभ राशि में थे, लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 540 दिन रहेंगे, पर 3 चरण में वो अपनी राशि या नक्षत्र बदलेंगे। तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। दूसरा चरण होगा राहु का, जो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरा चरण होगा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। क्या होगा जब इनका परिवर्तन होगा नक्षत्र, चलिए जानते हैं विस्तार से। कुंभ राशि वालों के लिए राहु कितना शुभ और कितना अशुभ। जब राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो ग्रहण दोष लगेगा। तो करीब 63 दिन तक आपको थोड़ा संभल के रहना है, कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा दे, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर से जो राहु का प्रभाव है वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बेचैनी थी, उससे तो मुक्ति देगा, पर राहु 63 दिनों तक आपको जो सरकारी तंत्र है उनसे उलझने से बचाव का सलाह देता है, क्योंकि सरकारी उलझन से आपको बचना होगा। विवादों में इस समय मत पड़िएगा, क्योंकि ग्रहण दोष में विवाद भी आपको उलझाएंगे। और इस समय आप बहुत सावधान से रहें, सबसे प्यार से रहें, खासकर सरकारी चीज़ों से। तो यहाँ पर 12 अप्रैल से 14 जून तक भरणी नक्षत्र में है, यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। इसके बाद वो भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो भोग विलासिता का नक्षत्र है, और यहाँ पर 240 दिन तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है आपके यहाँ पर शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से आपको इस समय दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो भोग विलास भड़काएगा, लेकिन आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो पहले जो 63 दिन हैं वो आपको जो सरकारी कार्य में उसमें उलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड़बड़ी होगा, कुछ ग्रह की चाल आपको इन सभी चीज़ों से बचाएगा भी, लेकिन आपको फिर भी संभल के रहना है। और जो अंतिम 240 दिन हैं वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के ऊपर राहु भ्रमण करेंगे। तो जब वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आएंगे तब क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव। तो ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि करियर में तरक्की देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। तो शुरुआत का जो करीब 1.5 साल में जो आधा वक्त है, आधा से करीब ज़्यादा, वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदे भी देगा। राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें, अंधविश्वास लाता है जीवन में। और राहु के प्रभाव से व्यक्ति ख्यालों में खोए रहता है, दिवा स्वप्न देखता है। जीवन में चूंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है, और व्यक्ति को जुआ, नशा या बुरी लत जैसी अवैध चीज़ों में होता है ना, बहुत सारे लोग अवैध चीज़ों का इधर उधर धंधा करते हैं, इन चीज़ों में भी राहु ही फंसाता है। यानी कि कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पे बैठा है, क्योंकि राहु नशा जैसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को ढकेलता है। अगर राहु कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा हो तो शुभ फल देता है, और अशुभ भाव में हो तो नकारात्मक फल बढ़ा देता है। तो राहु को विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर भी देखा जाता है। अब वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है,
उसके जैसा ही व्यवहार करता है। इसके साथ ही जिस भी भाव में मौजूद होता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। तो आधुनिक जो दुनिया है अभी हमारा, तो राहु तकनीक का और उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व भी करता है। लीक से हटकर सोचना ये राहु ही करवाता है और राहु उदारवाद का प्रतीक है। तो राहु एक अशुभ ग्रह से बदलकर नवाचार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहु के प्रभाव में आपके जीवन में क्या होगा? तो कुंभ राशि वालों, राहु अभी तक आपके चौथे भाव में थे, लेकिन अब 12 अप्रैल से वो आपके तीसरे भाव में आएंगे। तो आपका आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ेगा, आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे। आप अपने व्यवसाय में नए विचारों और रणनीतियों को शामिल करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो तबादला होने की प्रबल संभावना बनेगी। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो नौकरी में बदलाव की भी प्रबल संभावना है। छोटी यात्रा के लिए समय अनुकूल है और यात्रा से लाभ होगा। वैसे तो भाई बहनों दोस्तों से बात करते समय सावधानी रखिएगा और कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें तो उत्तम है, नहीं तो आपके रिश्तों में दूरियां आएंगी। इस समय दोस्त और सहयोगियों से मिलने की योजनाएं बनेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर और ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और इस समय शारीरिक गतिविधियों में शामिल होंगे। कुछ नई चीज़ें को सीखने की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपका मन झुकेगा, जो आपके लिए आगे चलकर बढ़िया रहेगा। तो कुंभ वालों, संचार की नई चीज़ें सीखने में आप कामयाब भी होंगे और आप अपने अंदर किसी को भी सम्मोहित करने की शक्ति महसूस करेंगे। यानी आप जिससे बातें करेंगे वही आपकी तरफ झुकेगा। आपके अंदर संचार यानी बात करने की कुशल क्षमता होगी। आप अपने दम पर कोई भी काम करवा सकते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही व्यावहारिक रहेगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था थोड़ी कम हो जाएगी और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके पिता पर निगेटिव प्रभाव डालेगा। ओम रांग राहवे नमः, ओम किंग केतवे नमः का जप कर सकते हैं, या आप चाहें तो ओम दुर्गाय नमः का भी जप कर सकते हैं। लेकिन पूर्णतः राहु का जो प्रभाव है, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सावधान रहने के लिए भी कहता है। आखिर क्या? देखिए कुछ मामलों में जैसे कि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा निगेटिव प्रभाव है, तो उनके लिए आप राहु केतु का मंत्र का जप करें। और दूसरी बात, राहु चूँकि छाया ग्रह है और इनका ये परिवर्तन आपके लिए आर्थिक स्थिति बढ़िया करेगा, आपका इनकम बढ़ाएगा। जॉब की तलाश में है तो मनचाहा जॉब भी देगा, भाग्य का साथ देगा, क्योंकि समय अनुकूल है। तो जब राहु आपके तीसरे भाव, जिसको हम छोटे भाई बहन का भाव, छोटी यात्राओं का भाव कहते हैं, तो यहाँ पर जब आएंगे तो आपको आपके करियर में, व्यापार में, आपके पैसे में अनुकूल परिणाम देंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी तय करवाएगा। 12 इसमें बढ़िया अवसर मिलेगा। राहु मचाने वाला है, प्रेम के रिश्ते में बंधे लोगों का विवाह भी होने का प्रबल संभावना है। और अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर प्रवेश करेंगे, इंतजार कर रहे हैं तो वक्त बढ़िया है, आपके जीवन में कोई दस्तक देगा। लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे, लेकिन इस समय आपको क्योंकि राहु यहाँ पर धन आएगा, 540 दिन ज्यादा स्रोत से राहु धन भी दिलाएगा। और इस अवधि में जो नक्षत्र बदलेंगे, कुछ नया तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। उठाना है, दूसरा चरण होगा, इसमें जो भी परिश्रम करेंगे उसका लाभ होगा। हाँ, जो आप इसमें चांदी शुक्र के नक्षत्र जैसे कि चांदी नक्षत्र में जाएंगे सकते हैं, और चांदी की गले में चैन पहन सकते हैं, महिलाएं हैं तो केतु के नक्षत्र सब कुछ पहने रहे नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। हम एक और बात क्या होगा जब राहु केतु आपके परिवर्तन होगा, यहाँ पर उत्तम फल दे रहा है, तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़े से पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ है, इसलिए आपको मंत्र जप करना चाहिए। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।